अस्सलामुअलैकुम बच्चों। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उनके पास इनपुट क्या होती है? एक कॉन्सेप्ट होता है, एक आइडिया होता है, एक डिस्क्रिप्टिव चीज़ होती है जिसको वो एक प्रोडक्ट की शक्ल देने लगते हैं या फिर देना चाहते हैं। उसके बाद इंजीनियर्स जो है वो एक टेस्ट केसेस की सीरीज चलाते हैं ताकि इस सॉफ्टवेयर को ख़राब किया जा सके या इसमें से इस इंटेंशन से कि इसमें से एरर्स निकाले जा सके। टेस्टिंग एक ऐसा स्टेप है जिसको हम डिस्ट्रक्टिव स्टेप कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टिव। यानी हम उसमें चीज़ को तोड़ मरोड़ के चेक करते हैं कि क्या ये ठीक है, क्या ये सारी चीज़ें हैंडल करने के काबिल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो कंस्ट्रक्टिव लोग होते हैं, जबकि जो टेस्टर्स हैं वो डिस्ट्रक्टिव लोग होते हैं। वो उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से जो एरर्स हैं, बग्स हैं, उनको निकालने की हम कोशिश करें। टेस्टिंग जो है वो डेवलपर को इस काबिल बनाती है कि वो एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हमारे अंदर भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई एरर नहीं है, हमारी असाइनमेंट बिल्कुल ठीक थी या हमने पेपर में जो चीज़ अटेम्प्ट की थी वो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं नंबर कहाँ से बच गए। तो ये वही वाली बात है कि हम प्री कंसीव्ड एक चीज़ है कि हम कहते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको हम इस प्री कंसीव्ड नोशन को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि क्या इसमें कोई एरर तो मौजूद नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव जो हैं टेस्टिंग के वो क्या होते हैं? हम प्रोग्राम को रन करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसमें से एरर्स निकालें। एक अच्छा टेस्ट केस वो टेस्ट केस है जिसमें एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स को निकालने के काबिल है, और एक सक्सेसफुल टेस्ट केस वो होता है जो कि एक एरर को निकाल डाले। सो इससे हमारा व्यू पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है। हमारा व्यू पॉइंट पहले क्या था कि टेस्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच रखते हैं, वो डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है जो अभी अभी हमने देखे कि आप तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं। स्ट्रेटजी का क्या मतलब है कि कोई तरीकाकार, कोई लाहा अमल जिसको फॉलो करते हैं आप, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो कि हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि हम टेस्टिंग को कंडक्ट करवाएं, टेस्टिंग को मेक श्योर कराएं। ये स्टेप्स जो हैं इनको प्लान किया जाता है और उसके बाद इनको परफॉर्म किया जाता है। और इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग पहले की जाती है कि कितनी एफर्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए होती है, जिसको हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल कहते हैं। उसके बाद जो जो भी टेस्टिंग स्ट्रेटजी हो उसमें टेस्ट प्लानिंग होती है, टेस्ट केस डिज़ाइन होता है, टेस्ट केसेस की एग्जीक्यूशन होती है और डेटा कलेक्शन और इवैल्यूएशन की जाती है। डेटा कलेक्शन यानी कौन सी इनपुट्स देंगे, कौन सी आउटपुट्स आनी चाहिए, और इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि क्या वो इवैल्यूएट हो रही हैं, क्या जिस इनपुट के अगेंस्ट जो आउटपुट आनी चाहिए वैसे ही आ रहा है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि एक कस्टमाइज्ड टेस्टिंग अप्रोच जो है उसको हम अपना सकें। फॉर एग्जांपल इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें कोई चेंज ना कर सकें, कि जो फॉर एग्जांपल अगर कोई रिक्वायरमेंट चेंज आ गई तो हम उस हिसाब से अपने टेस्ट केस डिज़ाइन में भी चेंज कर लेंगे।
और इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए, या फिर इतनी इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिसको बिल्कुल भी चेंज ना किया जा सके। और आप उसमें जो है कस्टमाइज़ेशन जो है उसको अलाउ कर दें, और थ्रू आउट उसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट करने के लिए उसको थोड़ा बहुत आपको स्टिफ भी रखना चाहिए कि बहुत, यानी आपने मिडवे डिसाइड करना है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ेबल भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होनी चाहिए। टेस्टिंग जो है वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसको पहले ही प्लान किया जाता है कंडक्ट करवाने से पहले। एक टेम्पलेट बना दी जाती है जिसमें एक नंबर ऑफ स्टेप्स लिख दिए जाते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट केसेस भी लिख दिए जाते हैं, टेस्टिंग मेथड्स भी लिख दिए जाते हैं। तो इसको हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो, हर किसी के लिए आप एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं। टेस्टिंग स्ट्रेटजी के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो कौन सी है? टू परफॉर्म इफेक्टिव टेस्टिंग यू शुड कंडक्ट इफेक्टिव टेक्निकल रिव्यूज। अगर आप चाहते हैं कि टेस्टिंग अच्छी हो, तो आपको वो एरर्स जो कि डेवलपर के एंड पे हैं और वो उसको जानता भी है, तो वो पहले ही रिजॉल्व करवा लेने चाहिए ताकि एटलीस्ट जो टेस्ट केसेस हैं वो रन हो पाए। उसके लिए फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज की अप्रोच हमने पढ़ी हुई है कि जो भी डेवलपर कोड करे उसका एक रिव्यू करवा दिया जाए ताकि वो उसमें जो पॉसिबल एरर्स हैं वो पहले ही निकल जाए। उसके बाद नंबर टू करेक्टरिस्टिक क्या है टेस्टिंग स्ट्रेटेजी की? टेस्टिंग बिगिंस एट द कंपोनेंट लेवल एंड वर्क्स आउटवर्ड टुवर्ड द इंटीग्रेशन ऑफ द एंटायर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। टेस्टिंग शुरू कहाँ से होती है? एक छोटे लेवल से, यूनिट टेस्टिंग से, यानी एक मॉड्यूल की टेस्टिंग से, और उसके बाद उसको एक्सपेंड करते करते हम पूरे सिस्टम की टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। Different testing techniques are appropriate for different software engineering approaches and at different points in time. अब टेस्टिंग टेक्निक्स या फिर स्ट्रेटजीज बहुत सारी तरह की होती हैं, और डिफरेंट प्रोसेस मॉडल के लिए हम डिफरेंट टेस्टिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। टेस्टिंग इज कंडक्टेड बाय द डेवलपर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स एंड इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप। अगर तो प्रोजेक्ट जो है वो छोटे लेवल का है, वो हम जो डेवलपर्स हैं वो खुद ही उसको टेस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर लार्ज प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट है, उसके लिए एक अलग टीम बना दी जाती है जो कि टेस्टिंग का काम परफॉर्म करती है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग जो है वो दो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, और डिबगिंग इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिंग, यू कैन से कि जब भी हम टेस्ट करते हैं एरर्स आते हैं फिर हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो टेस्टिंग स्ट्रेटजी है सॉफ्टवेयर की, उसमें लो लेवल टेस्ट भी होते हैं, और ताकि हम स्मॉल टेस्टिंग सेगमेंट्स को स्मॉल कोड सेगमेंट्स को टेस्ट कर सकें, और हाई लेवल टेस्ट भी होते हैं जिनको हम मेजर फंक्शनैलिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रैटेजी जो है वो प्रैक्टिशनर्स या फिर टेस्टर्स या फिर डेवलपर्स दोनों के लिए ही एक गाइडलाइन होती है। इसके अलावा कुछ माइलस्टोन्स होते हैं मैनेजर के लिए कि ये मैंने चीज़ कब तक ख़त्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरह माइलस्टोन्स मैंने आपको बताए थे गैंट चार्ट के अंदर भी आप बना सकते हो, क्योंकि जो टेस्टिंग है वो डेडलाइन के करीब बिल्कुल होती है जब प्रोडक्ट बन चुका होता है और उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं और डेडलाइन आने वाली है और हमने डिलीवर करना है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है टेस्टर्स के ऊपर। तो ये थी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, उनके बारे में कुछ गाइडलाइंस, कुछ करेक्टरिस्टिक्स वो किस तरह से होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दफ़ा ये इसमें भी आ चुका है पास पेपर में भी। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है एक ब्रॉडर टॉपिक के अंदर इंक्लूड होता है जिसको हम वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कहते हैं। वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है कि सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्टली एक कोई फंक्शन करेक्टली इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, जिसका क्या मतलब है कि क्या जिस इनपुट के अगेंस्ट जो आउटपुट आनी चाहिए वो वैसे ही आ रही है। वैलिडेशन का क्या मतलब है
कि क्या जो फंक्शनैलिटी क्लाइंट ने जिस तरह से इम्प्लीमेंट करने को बोला था, क्या वो उसी तरह से इम्प्लीमेंटेड है? क्या जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है भी या नहीं? ये नहीं होना चाहिए कि हमने कोई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट तो कर ली, लेकिन वो उसकी वेरिफिकेशन भी कर ली कि जो इनपुट आनी चाहिए वही उसके नतीजे में वही आउटपुट आ रही है जो आनी चाहिए, लेकिन वो वैलिडेट नहीं कर रही, वो करने को कस्टमर ने बोला ही नहीं था। सो वेरिफिकेशन इज, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट? क्या हम सही चीज बना रहे हैं? क्या हम सही तरीके से बना रहे हैं? क्या फंक्शनैलिटी सही काम कर रही है? और वैलिडेशन का मतलब ये है कि क्या जो कहा गया था बनाने को हम वही बना रहे हैं? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अंदर कुछ एसक्यूए एक्टिविटीज बहुत सारी इंक्लूड होती हैं। वो हैं टेक्निकल रिव्यूज, उसको भी वेरीफाई एंड वैलिडेट करते हैं, क्वालिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट्स, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सिमुलेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, डेटाबेस रिव्यू, एल्गोरिदम एनालिसिस, डेवलपमेंट टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, क्वालिफिकेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और इंस्टॉलेशन टेस्टिंग। मुख्तलिफ तरह की टेस्टिंग हम आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का पार्ट होती हैं। टेस्टिंग जो है वो आखिरी एक्टिविटी होती है जब हमने एरर्स को अनकवर करना होता है। इससे पहले डेवलपमेंट के दौरान जितने एरर्स अनकवर होने होते हैं, रिजॉल्व होने होते हैं, वो हो चुके होते हैं। टेस्टिंग जो है वो सेफ्टी नेट नहीं है। हम अगर क्वालिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो सिर्फ टेस्टिंग के फेज में वो एनफोर्स नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर वो पहले से आप क्वालिटी को इंश्योर नहीं कर रहे तो सिर्फ टेस्टिंग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। तो क्वालिटी जो है उसको इनकॉर्पोरेट आपने थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस करना है, प्रॉपर एप्लीकेशन करनी है मेथड्स की, टूल्स की, और टेक्निकल रिव्यूज करवाने हैं, सॉलिड मैनेजमेंट होनी चाहिए, और लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, मेजर करना चाहिए आपको क्वालिटी को टाइम टू टाइम। और ये सब चीज़ें अगर आप पहले परफॉर्म कर चुके होंगे तो आपकी टेस्टिंग के बाद जो है क्वालिटी और बेहतरीन होकर निकलेगी, और आपका प्रोडक्ट जो है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में सीखा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, और लास्ट में हमने देखा कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो कि एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आती है, वो हमने देखा कि वो क्या है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।